अमृतसर में पैदा हुए राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना। जतिन को एक्टिंग का जुनून था और वो उस जमाने की बंबई फिल्म इंडस्ट्री पर छा जाना चाहते थे। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जतिन को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उस जमाने में यूनाइटेड प्रोडक्शंस ने मशहूर फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर के साथ मिलकर नए एक्टर्स की तलाश के लिए एक टैलेंट हंट किया और इस टैलेंट हंट में जतिन को मिल गया वो जिसे फिल्म वालों की जुबान में कहते हैं पहला ब्रेक। नया काम ही नहीं, जतिन को मिला एक नया नाम भी। जतिन खन्ना अब राजेश खन्ना बन चुका था। पहली बार पहली फिल्म में बड़े पर्दे पर राजेश खन्ना का नाम कुछ इस तरह दिखाया गया था और उनका अंदाज भी कुछ जुदा सा था। लेकिन उस वक्त शायद किसी को पता नहीं था कि ये नाम हिंदी सिनेमा में नया इतिहास लिखेगा। शुरुआती करियर में राजेश खन्ना ने आखिरी खत, डोली और राज जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बड़ी कामयाबी की अभी भी तलाश थी और इसी शुरुआती दौर में राजेश खन्ना की जिंदगी में एंट्री हुई खूबसूरत बिंदास अंजू महेंद्रू की। अंजू महेंद्रू ने 13 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो नए जमाने की बिंदास लड़की थी, फिल्मों में हीरोइन बनने की ख्वाहिश भी रखती थी। लेकिन उनकी पहली फिल्म उसकी कहानी ज्यादा नहीं चली और हीरोइन के रूप में उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका। बाद में उन्होंने ज्वेल थीफ, बंधन, गंगा की सौगंध जैसी कई मशहूर फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। आजकल भी अंजू टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन उस दौर में रोल से ज्यादा वो राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रही। उस जमाने में जब अंजू की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई तो ये दोनों अलग पर्सनालिटीज एक दूसरे की तरफ खींची चली आईं और प्यार बढ़ने लगा। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा। तुमसे पहले कहा है किसी ने कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो? जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। सुनो, कहा सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे नेबरहुड में अंजू महेंद्रू का घर था और राजेश खन्ना उनको डेट कर रहे थे उन दिनों। तो काका जी की गाड़ी जो लाल कलर की थी, स्पोर्ट्स मॉडल, कौन सी गाड़ी वो याद नहीं है मुझे अब, वो वहाँ रात भर खड़ी रहती थी अंजू महेंद्रू जी के घर के बाहर। और सवेरे हम लोग सब, वो ऑलरेडी उनका क्रेज शुरू होने वाला था, लेकिन जैसे जैसे 68, 69 हुआ, उन दिनों की बात है, तो हम लोग जब सवेरे उनके अंजू के मेड के साथ बात करते थे, वो कहती थी मैं मार्केट जा रही हूँ अंडे लेने, काका जी को ब्रेकफास्ट में अंडे चाहिए या जो भी। किस्मत राजेश पर मेहरबान थी। अंजू के साथ उनकी लव स्टोरी भी ट्रैक पर थी और तब हुआ राजेश के करियर का सबसे बड़ा चमत्कार। वो चमत्कार जिसने कई जिंदगियां बदल के रख दी, जिसने राजेश को बॉक्स ऑफिस का राजा बना दिया। उस चमत्कार का नाम था आराधना। अरे नहीं नहीं, ये उनकी कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि ये थी उनकी वो फिल्म जिसने उनकी किस्मत बदल के रख दी।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने बॉलीवुड को दिया उनका पहला सुपरस्टार। बेटी इन्हें प्रसाद दो ना। हाँ हाँ, देवी के द्वार आए हैं, प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। आज पूजा सफल हो गई, फौरन प्रसाद मिल गया। और फिर आराधना ही नहीं, एक के बाद एक राजेश खन्ना की 15 फिल्मों ने अपनी कामयाबी की गूंज से बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। ये वो दौर था जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ऐसा लगता था जैसे खुद कामयाबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राजेश खन्ना को चुन लिया था। मैंने खुद देखा हुआ है, बिकॉज आउटसाइड अंजुम एंड्रूज हाउस जब इनकी गाड़ी पार्क थी, मैंने खुद देखा है लड़कियों को उसके बाजू में एक स्कूल है, स्कूल की लड़कियां थी, वो बॉनेट पे जो धूल थी, वो धूल को ऐसे वो लोग हाथ में लेके मांग में भरती थी। एंड गर्ल्स मस्ट हैव बीन अराउंड 12-13 years of age, but they all were married to राजेश खन्ना in their minds। और मैंने खुद देखा हुआ है कि गर्ल्स हैव टेकन द डस्ट ऑफ हिज कार एंड पुट इट इन देयर मांग में डालती थी। कहते हैं राजेश खन्ना की सफी फैंस उस गाड़ी को चूम लिया करती थी। कुछ ही देर में सफेद रंग की कार लिपस्टिक के निशानों से गुलाबी हो जाया करती थी। यही नहीं, कुछ लड़कियां तो उनकी गाड़ी की धूल अपनी मांग में भी भर लेती थी। राजेश खन्ना के फिनोमिनल सक्सेस का ये आलम था, तो वहीं बेचारी अंजू अभी भी छोटे छोटे रोल्स कर रही। अंजू महेंद्रू को फिल्मों में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। इसी दौरान राजेश खन्ना के साथ भी अंजू ने फिल्म बंधन में काम किया। मैं गांव में बस यही देखने आई थी धर्मा, तुम जैसे 2-4 और हो जाएं तो देश की काया ही पलट जाए। ये क्या कह रही है डॉक्टर जी? लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना की हीरोइन अंजू नहीं बल्कि मुमताज थी। अरे ओ गोली बंदूक की लुच्चे सोते, फिर तूने मेरा नाम बिगाड़ा। ये लड़की है या सीता का खौफ है? उस दौर में राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते थे। अगर वो चाहते तो अंजू को किसी भी फिल्म में हीरोइन बनवा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजेश खन्ना ने गिफ्ट में अंजू को मुंबई में एक बंगला तो दिया, लेकिन उनके फिल्म करियर को संवारने में कोई मदद नहीं की। Anju was ambitious, yes, but I don't think she could go very far because after a few films, I think she was getting too involved with Rajesh and what he was doing rather than concentrating on her own career. And I think Rajesh also wanted it that way. अंजू को लेकर अब राजेश खन्ना बेहद पॉजिटिव हो चुके थे। वो हर वक्त अंजू के साथ रहना चाहते थे, और जिस वक्त वो उनके साथ नहीं होती थी उस वक्त वो ये जानना चाहते थे कि अंजू कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या कर रही थी तुम? उनके रिश्ते पर दबाव पड़ा और यहीं से दरारें उभरने लगी। और मैं ये भी जानता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों मिलते हो। आज शाम भी तुम उसके साथ गई थी, इतनी देर से लौटी, बताओ कहाँ गई? राजेश और डिंपल की शादी के बाद मई 1973 में अंजू महेंद्रू ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए। उन्होंने कहा, उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना थी। वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही रोक लगाने लगे थे। वो इतना ज्यादा शक करने लगे थे कि मेरे घर पर फोन करके ये पूछते रहते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। वो बस ये चाहते थे कि मैं हमेशा उनका इंतजार करती रहूं।
इधर अंजू नाराज थी और उधर किस्मत ने भी जैसे अब राजेश खन्ना से रूठने की ठान ली। बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना की फिल्में एक के बाद एक दम तोड़ने लगी। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। और हताशा के इस दौर में अंजू के साथ उनका रिश्ता मजबूत होने की बजाय और कमजोर होता चला गया। मैंने कौन सा सुख दिया है लोगों को कि उनसे कहूं आओ और मेरा दुख बांटो। When your films start failing, you tend to, you become edgy and you tend to become difficult. I think that was the phase where I think somebody needed to, somebody should have handled him differently, I felt. I think he lost all his strengths. I think to a great extent Rajesh Khanna himself was responsible for that part of it. राजेश के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से वो मानसिक तौर पर काफी परेशान हो गए थे। वो मूडी, गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए थे। वो हमेशा तनाव में रहते थे। मेरे लिए भी तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया था। मैं भी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक अभिनेता के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। वो चाहते थे कि मैं हर वक्त उन पर ही ध्यान दूं और उन्हें लाड प्यार करूं, लेकिन मेरे लिए ये असंभव था। इस लव स्टोरी में तस्वीर का ये एक रुख था। मैगजीन के इसी अंक में राजेश खन्ना का इंटरव्यू भी छपा, जिसमें उन्होंने अंजू के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मेरी फिल्मों की नाकामी ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं चाहता था कि अंजू इस वक्त मेरा साथ दे। मैं चाहता था कि वो मुझे समझे, मेरा साथ दे और उस तनाव को दूर करने में मेरी मदद करे जो मुझे खाए जा रहा था। जब मुझे अंजू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो कभी मेरे आसपास नहीं थी। राजेश खन्ना को यह भी शिकायत थी कि अंजू ने कभी दुनिया के सामने उनके लिए अपने प्यार का इजहार नहीं किया और राजेश से ज्यादा अंजू ने हमेशा अपनी मां की सुनी। मैं ही हमेशा उसके पास जाता था। वो कभी अपने आप मेरे पास नहीं आती थी। वो अपनी मां के पास बैठे इस बात का इंतजार करती कि कब मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने हमेशा उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया। क्या वो कभी भी मेरे लिए अपना प्यार नहीं जता सकती थी? ये फिल्म स्टार्स भी एक आम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही लड़ते हैं, लेकिन जब किसी करीबी रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती, जगह बनने लगती, तो उस जगह को भरने के लिए नए किरदार आ जाते हैं, जैसे यहां भी आए। स्टार की रियल फिल्म में एंट्री होने वाली है उस जमाने के बेहद मशहूर क्रिकेटर कैरी सॉबर्स और खूबसूरत बॉबी, मतलब डिंपल कपाडिया की। डिंपल की मौजूदगी में भी आखिरी पलों में किसने थामा हुआ था राजेश खन्ना का हाथ? दूरियां बढ़ती गई। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का ये रिश्ता बड़े नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। उन दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हुई और कई दिनों तक उन्होंने एक दूसरे से बात ही नहीं की। और इसी दौरान अंजू महेंद्रू की जिंदगी में एंट्री हुई उस जमाने के बेहद मशहूर क्रिकेटर कैरी सॉबर्स की। वेस्ट इंडीज
सॉबर्स के क्रिकेटर गैरी सोबर्स से अंजू महेंद्रू की मुलाकात उनके एक दोस्त के घर पर हुई थी। बिंदास अंजू के डांस करने का स्टाइल गैरी को इस कदर भाया कि वो पहली ही नजर में उनके दीवाने हो गए। गैरी और अंजू के बीच कुछ खूबसूरत मुलाकातें हुई और एक दिन कोलकाता में गैरी ने अंगूठी के साथ अंजू को प्रपोज कर दिया। राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज अंजू को भी गैरी से मिलने वाली यह अटेंशन बहुत अच्छी लगी और उन्होंने गैरी की अंगूठी कबूल कर ली। ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई। उस खास दिन अचानक गैरी ने मुझे एक रिंग दी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी उंगली में पहन लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि गैरी के प्रति मैं भी काफी आकर्षित थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। और कुछ समय बाद ही अंजू ने राजेश खन्ना के घर से गैरी को फोन किया और ये सगाई तोड़ दी। ईमानदारी से कहूं तो उस समय मैं काका के साथ थी। दरअसल हमारी लड़ाई हो गई थी और मैंने थोड़ा सा मजा लेने के लिए गैरी के साथ अफेयर का नाटक रचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं गैरी को पसंद नहीं करती थी। मैं नहीं जानती कि अगर काका मेरी भूल को नजरअंदाज करके फिर से मेरी लाइफ में ना आए तो क्या होता। मैंने राजेश खन्ना के घर से ही गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी। मैं उससे कुछ मांगती तो नहीं हूँ भैया। धर्मा बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। उस वक्त तो राजेश खन्ना और अंजू फिर से एक हो गए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को एक दूसरे के लिए बदलना आसान नहीं था। मतलब है, अच्छा मैं चलती हूँ। इसीलिए रिश्ते में परेशानियां जारी रही। एक तरफ जहां अंजू की जिंदगी गैरी सॉबर्स की एंट्री हो, वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना की मुलाकात हो खूबसूरत डिंपल कपाडिया से। राजेश डिंपल के पिता को पहले से जानते थे। डिंपल भी सुर्खियों में थी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के शो में राज कपूर उन्हें बॉबी में लेने का ऐलान कर चुके थे। सन 1972 में अहमदाबाद में एक फिल्म समारोह था और कई फिल्मी सितारे एक चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद जा रहे थे। जब सितारे विमान में बैठे तो डिंपल के बगल वाली सीट खाली थी। राजेश ने डिंपल से पूछा कि क्या मैं इस सीट पर बैठ सकता हूं? डिंपल ने जवाब दिया, श्योर सर। फिर क्या, बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी और उन दोनों के अफेयर के चर्चे अंजू तक भी पहुंच गए। अंजू ने राजेश खन्ना से फौरन सच जानने की कोशिश की तो राजेश ने उनसे कहा कि वो और डिंपल सिर्फ अच्छे दोस्त थे, जस्ट फ्रेंड्स यू नो। लेकिन शक का कीड़ा पड़ गया था। कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना ने अपने यहाँ एक बड़ी पार्टी रखी और गेस्ट को इनवाइट करने की जिम्मेदारी अंजू को दी। अब अंजू ने पार्टी में सभी को बुलाया, लेकिन राजेश खन्ना की गुड फ्रेंड डिंपल को बुलाना भूल गई। आप कहना क्या चाहती हैं? राजेश खन्ना को जब पता चला कि अंजू ने डिंपल और उनके पिता को इनवाइट नहीं किया तो बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने खुद डिंपल और उनके पिता को फोन पर इनवाइट किया। यानी अब पार्टी में होने वाला था अंजू और डिंपल का आमना सामना। डिंपल ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गई। अंजू दरवाजे के पास मेहमानों के स्वागत के लिए मौजूद थी। उन्हें देखते ही डिंपल ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है तो अंदर आ सकती हो, अगर नहीं तो तुम वापस जा सकती हो। डिंपल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले
तो वो हमें राजेश अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी। लेकिन फिर मैंने उसके अंदर एक बदलाव देखा। वो मासूमियत की आड़ में ऐसी बातें कहने लगी जिनका निशाना मैं हुआ करती थी। जैसे कि राजेश की बर्थडे पार्टी में उसने दरवाजे पर खड़ा होकर व्यंग के अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मैंने भी कह दिया, अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है तो अंदर आ सकती हो, अगर नहीं तो तुम वापस जा सकती हो। अंजू और डिंपल की इस मुलाकात का जब राजेश खन्ना को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अंजू से बेहद नाराज हुई। अंजू ने कापड़िया परिवार को मेरे चाहने के बावजूद आमंत्रित नहीं किया। उन्हें बाद में मैंने बुलाया और जब डिंपल ने अंजू से पूछा कि क्या वो घर के अंदर आ सकती है तो अंजू ने उनकी बेइज्जती की। जरा सोचिए, मेरे ही घर में मेरे मेहमानों का अपमान मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अंजू और उनके परिवार ने कई बार मेरे मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव किया है। इसकी वजह से कई दोस्त मुझसे दूर हो गए। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू अब शायद ये पूरी तरह समझ चुके थे कि जिंदगी में वो एक दूसरे का साथ अब और नहीं निभा सकते। आप गांव कब जा रही हैं डॉक्टर जी? मैं कल सुबह चली जाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। राजेश और डिंपल की मुलाकातें जारी रही और जारी थी उनके अफेयर की खबरें जो लगातार अंजू को परेशान कर रही थी। दोनों ये जानते थे कि इस रिश्ते में फैसले की घड़ी शायद आ चुकी थी। That night, maybe he was a bit drunk or what, I don't know, but he seemed to have walked out of that place and gone straight to Dimple's house, which is nearby. And then he sat there for a long time, and then suddenly he proposed to her, and they drove to Khandala. And when Anju got to know of that, when she heard that he had gone to Khandala, apparently she started driving towards Khandala. And on the way she met Rajesh Khanna's driver, Kabir. He was coming back into Bombay, and he advised her not to go at that stage. That's all I know about it. And then she decided to come back. इसी पसोपेश में राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में खंडाला गए, लेकिन कुछ दिन बाद जब वापस लौटे तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला हो चुका था। मैं खंडाला से लौटने के बाद अंजू के पास जाना चाहता था। मैं उसे साफ तौर पर यह बताना चाहता था कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैं खंडाला से लौट रहा था तो मुझे मेरा ड्राइवर मिला और उसने मुझे बताया कि मेम साहब ने मेरे लिए एक मैसेज दिया है, कभी उन्हें फोन करने की कोशिश न करूं, और अगर मैंने उनके घर पर कदम रखने की कोशिश की तो वो चौकीदार से कहकर मुझे बाहर भिजवा देंगे। उसने ड्राइवर के जरिए मेरी दी हुई सारी चीजें लौटा दी। सोचिए, एक ड्राइवर के जरिए ये सब किया गया। एक ड्राइवर ने मुझसे ये सब कहा। ये मेरे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी। और फिर मैंने तय किया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अब कुछ नहीं बचा था। उसे जो कहना था उसने कह दिया और मैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आजाद हूं। जिंदगी के 7 साल एक साथ गुजारने के बाद ये दोनों इस तरह अलग हुए जैसे किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना ने अब और इंतजार नहीं किया। एक रात समुद्र के किनारे उन्होंने डिंपल कपाड़िया से पूछ ही लिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? 27 मार्च 1973 बंबई की सड़कों पर एक सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात निकली। बारात जो जा रही थी डिंपल के घर, लेकिन जिसका रुख मोड़कर ले जाया गया अंजू के घर के आगे से। नई मोहब्बत के जश्न के दिन पुरानी मोहब्बत के जख्म पर नमक छिड़का गया। अंजू महेंद्रू के साथ राजेश खन्ना की लव स्टोरी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन राजेश खन्ना और डिंपल की शादी धूमधाम से हुई।
शादी के 6 महीने बाद डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। लेकिन इसके बावजूद डिंपल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक हाउसवाइफ बन गई। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन ये हैप्पी फैमिली ज्यादा वक्त तक एक साथ नहीं रह पाई। शादी के करीब 10 साल बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया। डिंपल से अलग होने के कुछ वक्त बाद ही राजेश खन्ना की जिंदगी में फिर से अंजू की वापसी हुई, यानी राजेश और अंजू की लव स्टोरी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अंजू was very friendly with him when आशीर्वाद was redesigned। अभी जो टैक्स के इसमें क्लियर होने के बाद अंजू ने उनको बहुत सारे सजेशंस दिए, अंदर के इंटीरियर डेकोरेशन क्या करना है, एंड शी वाज वेरी मच अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज। एंड एज एवरीबडी नोज कि एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप था उनके बीच। और जब राजेश खन्ना बीमार पड़े तो अंजू ने उनका काफी ख्याल रखा। बीमारी के वक्त उनकी पत्नी डिंपल भी उनका काफी ख्याल रखती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अंजू और डिंपल बारी बारी से राजेश खन्ना का ख्याल रखती थी। लास्ट 1.5 ईयर में लोग तो कहते हैं कि डिंपल थी, डिंपल के साथ साथ अंजू भी थी। एंड डिंपल यूज्ड टू बी देयर इन द आफ्टरनून एंड अंजू यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग बाय रोटेशन। दोनों ने उनका ख्याल रखा। जब राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती हुए तो अंजू उनका हालचाल जानने अस्पताल में भी गई और आखिरकार राजेश खन्ना ने जब आखिरी सांस ली तो उस वक्त उनके सबसे करीब अंजू ही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, जब मुझे मीडिया के जरिए राजेश खन्ना के निधन की खबर मिली तो मुझे अंजू का ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था कि राजेश की मौत का उस पर काफी असर पड़ेगा। उससे मेरी मुलाकात देर रात ही हो पाई और इसके बाद मुझे पता चला कि राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी सालों में वो और अंजू एक साथ आ गए थे। वो उनकी सेहत का ख्याल रखती थी और उनके साथ हॉस्पिटल जाया करती थी। अंजू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए मुझसे कहा कि मुझे बस इतनी तसल्ली है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उस वक्त मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार के वक्त भी अंजू मौजूद थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजेश खन्ना के नाती और अक्षय कुमार के बेटे आरव ने उन्हें मुखाग्नि दी तो अंजू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और पूरी दुनिया के साथ साथ उन्होंने भी नम आंखों से अपने आनंद को अलविदा कहा। कहाँ थे तुम सारी पब्लिक, कहाँ थे तुम सब? लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो इस भीड़ में किसी को नजर नहीं आया और न ही किसी को दिखा इस चेहरे के पीछे छिपा दर्द। दुनिया और मीडिया के कैमरे से दूर ये चेहरा था किसी जमाने में राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड रही अंजू महेंद्रू का। वो अंजू जिनसे कभी राजेश खन्ना सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली तो उनका हाथ अंजू के हाथ में था। इस बात से पर्दा उठाया फिल्मकार महेश भट्ट ने। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, जब मुझे मीडिया के जरिए राजेश खन्ना के निधन की खबर मिली तो मुझे अंजू का ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था कि राजेश की मौत का उस पर काफी असर पड़ेगा। उससे मेरी मुलाकात देर रात ही हो पाई और इसके बाद मुझे पता चला कि राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी सालों में वो और अंजू एक साथ आ गए थे। वो उनकी सेहत का ख्याल रखती थी और उनके साथ हॉस्पिटल जाया करती थी। अंजू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए मुझसे कहा कि मुझे बस इतनी तसल्ली है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उस वक्त मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। राजेश और अंजू की लव स्टोरी का क्लाइमैक्स शायद राजेश खन्ना की मौत के दिन 18 जुलाई की सुबह ही हुआ। फिल्म पत्रकार और किसी जमाने में अंजू महेंद्रू की पड़ोसी रही
मीना अय्यर का यही मानना है। She was there with them throughout. और when he passed away on 18th July, उनके बेड साइड पे दोनों थी, अंजू भी थी और डिम्पल भी थी। She was very much sitting on the bedside. जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, ठीक वैसे ही राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की लव स्टोरी में उतार चढ़ाव आए। अंजू और राजेश खन्ना की लव स्टोरी एक जमाने में दुनिया भर में चर्चा में थी। आज फिर से उन बातों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि राजेश खन्ना की सबसे मुश्किल घड़ी में अंजू भी उनके पास खड़ी थी। वही अंजू महेंद्रू जिनके घर के नीचे से राजेश खन्ना अपनी बारात ले गए थे। मार्च 1973 वो दिन जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़ी धूमधाम से बारात लेकर निकले अपनी 16 साल की दुल्हन डिंपल को लेने। यूं तो डिंपल के घर का रास्ता सीधा था, लेकिन राजेश खन्ना की बारात अचानक अपना रास्ता बदलकर मुड़ गई एक ऐसे घर की तरफ जहां बसती थी राजेश के घायल हो चुके एक रिश्ते की कई यादें। और फिर राजेश खन्ना अपनी बारात को जिस घर के ठीक नीचे से लेके गए, वो घर था तकरीबन 9 साल तक उनकी गर्लफ्रेंड रही अंजू महेंद्रू का। कैसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार ने अपनी पुरानी लव स्टोरी में नफरत का एक कभी ना भूलने वाला पन्ना जोड़ दिया था, वो भी अपनी शादी के दिन। तारीख 27 मार्च 1973, राजेश खन्ना और डिंपल की शादी का दिन। लेकिन इस दिन जानबूझकर राजेश अपनी बारात को उन्हीं अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए जिन्हें वो कभी जी जान से चाहते थे। I vaguely heard about this Bharat incident, that he deliberately took the Bharat in front of Anju's house and things like that. Could do things to spite somebody, like he would never really think of it as a spiteful act. But you think, he would take pride in doing things like that. He would enjoy that kind of an act. ये वही है जिसके दिन रात तो राग लाती रहती है? अच्छा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। यानी कहा जाए तो सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात को जिसके घर तक जाना था, बारात उसके घर तक तो गई, अगर अफसोस फिर आगे भी बढ़ गई। 28 साल। मगर राजेश खन्ना ने ये दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला कदम आखिर उठाया क्यों? ये जानने के लिए हमें राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की इस लव स्टोरी के कुछ पन्ने पलटकर पीछे जाना, मतलब फ्लैशबैक। जब राजेश सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं बने।